तो चलिए अगली बड़ी और खास खबर आपको बता दें। एशियन गेम्स में भारत का जलवा लगातार बरकरार है। आपको बता दें पदक जीतने में शतक बना चुका है भारत और इसमें स्वर्ण पदक की भी लगातार गिनती बढ़ती चली गई। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और ये भारत के लिए बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है। एशियाई खेलों में इस बार 100 पार हो चुका है मेडलों का आंकड़ा और ये जो पदक है देखिए 25 गोल्ड के साथ ये स्वर्ण पदक का यहाँ पर आंकड़ा पूरा होता है। आज भारतीय खिलाड़ियों ने अभी तक 5 पदक जीत लिए हैं। ये एक बड़ा इतिहास रच देने वाला कदम है और ऐसे में अभी इंतजार और हो रहा है। गोल्ड मेडल के साथ पदक का शतक लग चुका है। गायत्री बिल्कुल, तो आपको बता दें एशियाई खेलों में इस बार 100 के पार भारत जा पहुंचा है। और अगली बड़ी खबर क्या है ये अनूप हमें बताएंगे। आपको बता दें जिस तरीके से भारत ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है, अब इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर और ये बड़ी खबर अनूप बताएंगे न्यूज रूम से। अनूप बिल्कुल, और बड़ी खबर ये कि ये इतिहास रच दिया भारत ने और इतिहास रचने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम खिलाड़ियों को बधाई दी है और कहा कि देश को भर दिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं 100 पदक जीतने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन खिलाड़ियों को बधाई दी है और कहा कि देश को गर्व से भर दिया है। 10 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन खिलाड़ियों से मुलाकात भी करने वाले हैं। खिलाड़ियों से मिलने के लिए बहुत उत्सुक हैं। इस बात का जिक्र भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। देखिए सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस लिस्ट में नहीं है, चाहे सीएम योगी हैं, किरण रिजिजू हैं, तमाम जो बड़े नेता हैं जो है वो बधाई दे रहे हैं और कहीं ना कहीं सबसे बड़ी उपलब्धि के तौर पर इसे देखा जा रहा है। पहली बार ऐसा हुआ कि पदकों के तालिका में सेंचुरी भारत ने लगाई है एशियन गेम्स में और 25 गोल्ड मेडल अपने नाम किए। इससे पहले 22 मेडल गोल्ड भारत अपने नाम कर चुका था, लेकिन इस बार ये आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिलने भी वाले हैं। 10 अक्टूबर वो तारीख बताई जा रही है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन खिलाड़ियों से मुलाकात करेंगे। तो तस्वीरें में आपको दिखा रहे हैं, पीएम ने बधाई दी है इन खिलाड़ियों को। वहीं देखिए अब तक एशियन गेम्स में 100 पदक पूरे कर लिए गए हैं। यहाँ महिला कबड्डी टीम ने 100वें पदक पर निशाना साधा है। बिल्कुल 100वें पदक पर निशाना साधा। सुबह से ही शुरुआत बेहतरीन रही भारत की और इस बीच जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खिलाड़ियों को बधाई दे रहे हैं और कह रहे हैं कि वो उत्सुक है खिलाड़ियों से मिलने के लिए, तो वहीं आपको बता दें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी 100 पदक जीतने पर खिलाड़ियों को बधाई दी है। आपको बता दें महिला कबड्डी टीम ने भारत को 100वां पदक दिलाया है और महिला कबड्डी टीम को भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने बधाई दी है। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक के साथ भारत का 100वां पदक जीतकर इतिहास रचने के लिए हमारी महिला कबड्डी टीम को बधाई, ये कहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। उनका कौशल, दृढ़ता और टीम वर्क महिला एथलीटों की नई पीढ़ी को प्रेरित करता है। हमारे लिए गर्व का क्षण, ये कह रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। पूर्व भारतीय पहलवान योगेश्वर दत्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। योगेश्वर, जिस तरीके से हम देख रहे हैं ये वाकई इतिहास रच देने वाला कदम है और बहुत ही गौरवान्वित करता है हर भारतीय को। सभी को नमस्कार और बड़ी खुशी की बात है, आप सभी को, पूरे देश को, सभी खिलाड़ियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि 100 का आंकड़ा हमने पार किया। पिछले एशियन गेम्स में हम 70 मेडल हमने जीते और इस बार जो लक्ष्य लेके चले थे कि 100 मेडल हमें जीतने हैं इस बार एशियन गेम्स में, तो वो 100 का आंकड़ा हमने पार किया। और बड़ी हमारा सबसे बड़ी बात है कि हम जो खेल की जो सोच है हमारी, जो हम चाहते हैं उसकी तरफ बड़े अच्छे और एक पॉजिटिव तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं। तो पूरी टीम को, सभी जितना भी हमारा भारतीय दल था, सभी खिलाड़ियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और उम्मीद है कि जो भी ओलंपिक आने वाला जो ओलंपिक है पेरिस में, उसमें हम इस पिछली बार 7 मेडल जीते, तो इस बार 10 से आगे हम जाएंगे। 12, 13, 15 मेडल तक उम्मीद है कि हम 10 मेडल से ज्यादा मेडल इस बार जीते, क्योंकि धीरे धीरे जो कामयाबी की सीढ़ी हम चल रहे हैं वो बड़ी अच्छी बात है, पॉजिटिव चीजें हैं इसमें पूरा भारत सरकार का बड़ा योगदान रहा है जी। उन्होंने जो खेल नीतियां बनाई हैं, जो टॉस बनाया है, जो खिलाड़ियों को किस तरीके से दुनिया स्तर पे उनको अच्छे से तैयार किया जाए, तो एक बड़ी अच्छी ये उपलब्धि है हमारे लिए और हमारे खिलाड़ियों के लिए। इससे हौसला बढ़ेगा आने वाले टाइम। हम कह सकते हैं कि खेल में भारत का भविष्य क्या होगा ये अब दिख रहा है कि आने वाले वक्त में प्रतियोगिताएं जब होंगी तो भारत कहां होगा, ये तमाम बातें अब इस पदक तालिका से हम समझ सकते हैं। चलिए आपको बताते हैं कि कैसे भारत ने इतिहास रचा है। ये पहली बार है कि पदक तालिका में सेंचुरी जो लगाई है भारत ने और इतिहास रचने के बाद अब बधाइयों का तांता भी मिल रहा है। एक रिपोर्ट के जरिए आपको पूरी खबर बताते हैं और बताते हैं कि कैसे इतिहास भारत ने रचा खेलों में।
एशियन गेम्स में भारत का डंका, चीन की धरती, पदकों का शतक, दमदार प्रदर्शन, जोरदार सफलता। एशियाड में भारत ने रचा इतिहास। चीन के हांगझाओ में 19वें एशियाई खेलों में भारत का डंका बज रहा है। भारतीय खिलाड़ियों के जोरदार प्रदर्शन ने देश की शान और बढ़ा दी है। पदक तालिका में भारत ने पदकों का शतक जमा दिया है। अब तक एशियन गेम्स में भारत ने 25 स्वर्ण, 35 रजत और 40 कांस्य पदक जीत लिए हैं। महिला कबड्डी में गोल्ड के साथ भारत ने पदकों के शतक का आंकड़ा पूरा कर लिया। महिला कबड्डी टीम के गोल्ड ने देश को एक बड़ी कामयाबी दिलाई है। 100 पदकों के साथ एशियाड में ये भारत का अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने सभी विजेता खिलाड़ियों को बधाई दी है। तीरंदाजी में ही आज सुबह से 4 पदक भारत की झोली में आ चुके हैं। मेंस आर्चरी के कंपाउंड इंडिविजुअल इवेंट का गोल्ड और सिल्वर दोनों भारत की झोली में आया। फाइनल में ओजस देवताले ने अभिषेक वर्मा को हराया। ओजस को गोल्ड और अभिषेक को सिल्वर मेडल मिला। ये भारत का इन खेलों में 99वां पदक था। इससे पहले ज्योति सुरेखा ने महिलाओं के कंपाउंड इंडिविजुअल इवेंट में गोल्ड मेडल जीता था। उन्होंने फाइनल में कोरियाई तीरंदाज को हराया, जबकि अदिति स्वामी ने ब्रॉन्ज मेडल पर कब्जा किया। इस बीच शुक्रवार को हॉकी से भारत को खुशखबरी मिली, जब हमारी पुरुष टीम ने गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। जहां फाइनल मुकाबले में जापान को 5-1 से हराकर भारत ने स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया। इसके साथ ही भारतीय हॉकी टीम ने अगले साल होने वाले पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया। एशियन गेम्स में हॉकी में स्वर्ण जीत से पूरा देश गौरवान्वित महसूस कर रहा है। इस कामयाबी पर पीएम मोदी ने हॉकी टीम को खास बधाई दी। पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा, एशियाई खेलों में हमारी पुरुष हॉकी टीम द्वारा उत्साहजनक स्वर्ण पदक की जीत। इस शानदार प्रदर्शन के लिए टीम को बधाई। इस टीम की अटूट प्रतिबद्धता, जुनून और तालमेल ने न सिर्फ खेल जीता है, बल्कि अनगिनत भारतीयों का दिल भी जीता है। ये जीत उनके जज्बे का प्रमाण है। आगे के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं। तो वहीं हॉकी इंडिया ने भी सभी खिलाड़ियों को 5 लाख और स्पोर्ट स्टाफ के लिए 2.5 लाख की इनाम राशि का ऐलान किया। एशियन गेम्स में जीत का परचम लहराने पर हॉकी खिलाड़ियों की खुशी देखते ही बन रही थी। हॉकी से पहले नीरज चोपड़ा और किशोर जिना ने जेवलिन में भारत के लिए गोल्ड और सिल्वर दोनों जीता। वहीं एचएस प्रणॉय ने बैडमिंटन में इतिहास रच दिया। पुरुष सिंगल्स में भारत को 41 साल बाद मेडल मिला। वहीं टेनिस में रोहन बोपन्ना ने ऋतुजा भोसले के साथ मिलकर मिश्रित युगल का स्वर्ण देश के नाम किया। जाहिर है एशियन गेम्स में भारत का ये अब तक का सबसे दमदार प्रदर्शन है। जिस तरह से मोदी सरकार ने खेल और खिलाड़ियों का साथ निभाया है, वो खेलों में भारत के उज्जवल भविष्य का परिचायक है। एशियाड तो अभी शुरुआत है, अब पेरिस ओलंपिक की बारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो खिलाड़ियों की इस उपलब्धि पर लगातार बधाई का तांता लगा हुआ है और इस बीच केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने भी खिलाड़ियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि 100 पदक जीतने से इतिहास रच गया और साथ ही कहा कि आखिरकार 100 पदक का सपना साकार हो गया है। 100 पदक का सपना पूरा हुआ। आपको बता दें एशियाई खेलों में भारत ने 100 पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। लगातार बधाई मिल रही है। जहां प्रधानमंत्री मोदी खिलाड़ियों से मिलेंगे, उनको बधाई दी, तो वहीं आपको बता दें किरेन रिजिजू जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने भी बधाई दी है खिलाड़ियों को और ये कहा है सेंचुरी का जो सपना था पदक जीतने का, वो अब पूरा हो गया है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इससे इतिहास रच गया है। तो केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी सभी खिलाड़ियों को बधाई दी और कहा है कि ट्वीट करके कि भारत ने इतिहास रच दिया है और ये वाकई एक बहुत बड़ा क्षण है। अनुराग ठाकुर लिखते हैं कि भारतीय एथलीटों ने एशियन गेम्स 2022 में इतिहास रच दिया है। भारत ने एशियाई खेलों में 100 पदक जीते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा पल है, ये बहुत बड़ा क्षण है। लगातार बधाइयों का दौर चल रहा है। एशियन गेम्स में भारतीय एथलीटों ने जो इतिहास रचा है वो वाकई बहुत शानदार है। इसलिए बार बार कहा जा रहा है कि ये तो एशियन गेम्स, अभी तो पेरिस ओलंपिक बाकी है और इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है जिस तरीके से खेल के क्षेत्र में भी भारत लगातार अपना दमखम दिखा रहा है, इतिहास रच रहा है। तो ऐसे में अभी और बहुत कुछ अपना जलवा दिखाना बाकी है।
बिल्कुल प्रियंका, उत्साह तो बढ़ता है और प्रधानमंत्री अगर ट्वीट करते हैं, खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाते हैं तो बहुत बड़ी बात होती है। उत्साहित खिलाड़ी क्या कुछ कर रहे हैं ये भी आपको बताते हैं। पैदल चाल में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले राम बाबू ने क्या कुछ कहा है, जरा सुनिए, आपको सुनाते हैं। मेरे मम्मी का पहले से सपना था कि मतलब कि हम चाहे जैसे भी अभी जिंदगी गुजार रहे हैं, बट हमारा लड़का जो है वो अच्छे से जिंदगी गुजारे, वो अच्छे प्लेटफॉर्म पे जाए। तो मेरे मम्मी का सपना था कि अगर पढ़ाई में जाए तो अच्छे स्कूल में जाए या फिर किसी भी फील्ड में जाए, अच्छे हाईएस्ट प्लेटफॉर्म पे जाए। जो कि आज मैं एशियन गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता, ये काफ़ी गर्व की बात है मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे गांव वालों के लिए। तो पूरे भारत को गर्व है। और आइए अब बढ़ते हैं आगे। आपको बता दें, मिस्र में आयोजित हुई ब्राइट स्टार 23 के समापन के बाद सभी जवान वापस भारत लौट आए हैं और उन्होंने इस अभ्यास को खुद का दमखम साबित करने वाला मौका करार देते हुए अपनी खुशी भी जाहिर की। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। भारतीय वायुसेना की टुकड़ी मिस्र से वापस लौट आई है। आपको बता दें, मिस्र में 31 अगस्त से 14 सितंबर 2023 तक अभ्यास ब्राइट स्टार 23 का आयोजन हुआ था, जिसमें भारतीय वायुसेना ने अपना एक दल भेजा था। ये पहली बार है जब भारतीय वायुसेना ने इस अभ्यास में हिस्सा लिया है। वहीं युद्ध अभ्यास से वापस लौटे जवान बेहद खुश हैं और सभी ने भारत वापस लौटने पर अपना अनुभव साझा किया है। भारतीय वायुसेना ने युद्धाभ्यास के लिए अपने 5 MiG-29 लड़ाकू जेट, 6 परिवहन विमान के अलावा स्पेशल फोर्स के एक दस्ते को भेजा था। युद्धाभ्यास के दौरान आसमान में भारतीय जवानों ने शानदार करतब दिखाए थे, जिसे देखकर हर कोई दंग रह गया था। इन सभी का वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब ट्रेंड हो रहा है।